ओम शांति। आइए सुनते हैं 6 अप्रैल 2024 के शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, श्रीमत पर अच्छी सर्विस करने वालों बच्चों को ही रजाई की प्राइस मिलती है। तुम बच्चे अभी बाप के मददगार बने हो, इसलिए तुम्हें बहुत बड़ी प्राइस मिलती है। प्रश्न में बाबा ने कहा, बाप की ज्ञान डांस किन बच्चों के सम्मुख बहुत अच्छी होती है? उत्तर में बाबा ने बताया, जो ज्ञान के शौकीन बच्चे हैं, जिन्हें योग का नशा है, उन बच्चों के सामने बाप की ज्ञान डांस बहुत अच्छी होती है। नंबरवार स्टूडेंट वे, परंतु याद वंडरफुल स्कूल ही। कईयों ने जरा भी ज्ञान नहीं है, बहुत लोगों में जरा भी ज्ञान नहीं है, तो खाली सिर्फ भावना ही है तो हुई है। उस भावना के आधार पर भी बरसे कोई अधिकारी बन जाते हैं। बाबा ने कहा, धारणा में अपना आत्मा रूपी ज्योति को प्रज्वलित करने के लिए सवेरे सवेरे बच्चों क्या करना है? सवेरे सवेरे तुम बच्चों को याद की यात्रा में बैठ जाना है। याद से ही जंक निकलेगी। आत्मा में जो खाद पड़ी वह याद से निकाल सच्चा सोना बनना है। वरदान में बाबा ने बताया, चलन और चेहरे से पवित्रता के श्रृंगार की झलक दिखाने वाले श्रृंगारी मूर्त भव। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है बच्चों। दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पाँवों में सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो, यानी दिखे मुख से कुछ भी गलत ना हो। और श्रृंगार दृष्टि में बहुत ही अच्छी सी दृष्टि होनी चाहिए। हाथों से कोई भी गलत कर्म ना हो, पैरों से कहीं किसी गलत जगह पे खड़े ना हो। इसलिए बाबा ने कहा, पवित्रता का यही श्रृंगार है। प्रत्यक्ष हो। नयनों में पवित्रता कैसे हो? जैसे झलक मुख पर, नयनों में पवित्रता की झलक होनी चाहिए। मुख पर पवित्रता की क्या मुस्कुराहट होनी चाहिए। ऐसे ही अपनी कर्मेंद्रियों को, ऐसे ही अपने जीवन का श्रृंगार बढ़ाते चलो। दूर से ही मालूम हो कि हाँ, ये ईश्वरी के बच्चे हैं, ईश्वरी पालना में पल रहे हैं। ये तो बिना मुरली के रह ही नहीं सकते हैं। स्लोगन में बाबा ने बताया, व्यर्थ संबंध संपर्क भी अकाउंट को खाली कर देता है, इसलिए व्यर्थ को समाप्त करो। लास्ट में बाबा बताया कि तुम्हें श्रीमत पर अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। बाबा ने कहा, बच्चों ध्यान से सुनो, ये 3-4 महावाक्य जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए हैं। बाप दादा यानी शिव बाबा और ब्रह्मा दादा दोनों ही अपने कह रहे हैं कि बच्चों, ये मुरली आप लाठी है। बाबा ने कहा, ये मुरली बच्चों आपकी लाठी है, ये लाठी ही आपका सहारा है। अगर अंदर में कोई भी कमी रह भी गई है तो वह इस लाठी के आधार से भर जाएगी, और आधार ही तुम्हें अपने घर तक और तुम्हें तुम्हारे राज्य के आधार पर तक पहुंचाएगा। अभी तो इसी समय तुम्हें अपने अंदर राज्य करने के संस्कार भरने हैं, इसलिए तुम्हें बच्चों नॉलेजफुल बनना है। बाबा ने कहा, तुम्हें नॉलेजफुल बनना है, सबकी दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। बाबा ने कहा, श्रीमत पर बहुत सर्विस तुम्हें करनी है, तुम्हें बहुत ही प्राइस मिलती है। कैसी प्राइस मिलती है? 21 जन्मों की रजाई मिलेगी। 21 जन्म तुम सुखी रहोगे, और इस वर्तमान में भी तुम्हें बहुत ही सहानुभूति होगी, बहुत ही खुशी होगी। सारे रुके हुए काम तुम्हारे बन जाएंगे, सब काम में सफलता को पाओगे। बाबा ने कहा,
अपने घर गृहस्थ में रहते हुए इस ज्ञान मुरली को शिव बाबा की बहुत ही प्यार से सुनना है और अपने मन में धारण करना है। यह मुरली ही तुम्हारा जीवन का आधार है। ये श्रृंगार भी तुम्हारा है। श्रृंगार कैसे है? जब इन बाबा के गुणों से सजते हो, शक्तियों को धारण करते हो, तो तुम्हारी झलक और फलक न्यारी हो जाती है। जैसे बाप न्यारा प्यारा है, वैसे ही बच्चे भी न्यारे प्यारे हैं। बाबा ने कहा, प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा की को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, शिव बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा, धन्यवाद बाबा, आपका दिया सब कुछ है, आपको ही अर्पण बाबा, सब कुछ दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बाबा बहुत कुछ दिया है, उसके लिए आपको बार बार धन्यवाद। ओम